अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। तुम्हारे डैड ने जो भी डिसीजन लिया है तुम्हारी भलाई के लिए लिया है। वो लड़का लाल क्रांतिकारियों में शामिल हो गया है, बागी बन गया है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। कौन लाल? जैसे नादक्ष ने क्रांतिवीर का नाम दिया था। दास, नाम मत लो उसका। उसने हमारे साथ दगा करके अपनी मौत को मेरे हाथों होना तय कर लिया है। लाल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लाल कह रहा है कि जब अंजलि आएगी मैं तभी आंखें खोलूं। अंजलि ने खाना खाया? नहीं। लेकिन क्यों? सवेरे से सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। कैसी माँ हो तुम? अरे वो बात नहीं करना चाहती थी तो तुम तो बात कर सकती थी उससे, कम से कम खाना तो खिला सकती थी। इस समय वो खाए होगी अपने कमरे में, और कहां जाएगी? सारा ब्लेम मुझ पे ही लगा दो। जैसा कि इसमें तो आपका कोई दोष ही नहीं है। मैं ही किसी का ध्यान नहीं रखती हूँ, बाकी तो सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। अंजलि, अंजलि बेटा। अंजलि, अंजलि, कहाँ है अंजलि? मैं तो यही थी, कहाँ चली गई? तो दोपहर से अब तक सब वैसा का वैसा ही रहेगा। कितनी लापरवाह हो तुम, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे मुझे क्या पता, तो कमरे में ही थी। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आस पड़ोस में होगी, मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट रुकना। ये किसकी चिट्ठी है? डियर डैडी, मुझे नहीं पता कि आपने अचानक लाल से मेरे मिलने पर रोक क्यों लगा दी, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि बचपन से ही आप लोगों ने ही हमेशा मेरे मन में लाल की मूर्त बिठाई थी, जिसे एक दिन में दिल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इन सब के अलावा वो मेरा बचपन का दोस्त भी है, जिसका हाल जाने बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकती। और माँ, आपको भी शायद डैडी का ही ऑर्डर होगा, इसीलिए आई कांट ब्लेम यू। बस मैं लाल के घर जा रही हूँ, आप लोग परेशान मत होना। सॉरी माँ। सब के सब लापरवाह है, और मेरी सारी पुलिस फोर्स यहाँ तुम लोग। अंजलि लाल के घर चली गई और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। कहाँ थी तुम? मैं तो घर में ही थी, मैं तो बाहर निकली ही नहीं। ओह गॉड, ये लड़की भी। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? अंजलि को लेने, और कहाँ? इस वक्त आप नहीं जाएंगे। देखिए, रात बहुत हो गई है और आपने देख लिया ना कि जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। और अब जब वो चली ही गई है तो उसे आज रात वहीं रुक जाने दीजिए। कल सुबह चले जाइएगा और उसको लेकर आ जाइएगा। वैसे भी वो लोग तो अपने हैं ना, कोई पराये तो नहीं है। अपने नहीं है वो लोग, समझी? क्यों? क्योंकि जो हरकत लाल ने की है ना, उसके बाद मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता, और उस परिवार के साथ संबंध तो मैं कभी भी नहीं रख सकता। वाह,
बच्चे की गलती की वजह से आप अपना इतना पुराना रिश्ता तोड़ देंगे? देखिए, आपने कहा कि लाल और अंजलि का रिश्ता नहीं हो सकता, मैंने मान लिया, लेकिन लाल की गलती की वजह से हम उस परिवार से रिश्ता तोड़ दें तो इसमें उन लोगों का क्या दोष है? और बहन जी तो अंजलि को अपनी आई जोनी मानती हैं, तो उनके पास वो सुरक्षित रहेंगी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? देखो चारुलता, तुम्हारी बात रखने के लिए मैं उसे बस आज एक रात वहां रहने दूंगा, लेकिन आने के बाद अगर तुम्हारी आई जोनी के मन में, उसके दिल में उस लाल के प्रति जरा सी भी भावना रही तो बस उसके बाद कभी भी तुम्हारी ये वकालत काम नहीं आएगी, याद रखना। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। शांत हो जाइए। लाल, लाल, उठो लाल। देखो सुबह भी हो गई है, तुम कब तक ऐसे सोते रहोगे? कब तक मुझे और इंतजार करना पड़ेगा तुमसे बात करने के लिए? सब लोग कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। सब लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारे होश आने का। प्लीज उठ जाओ लाल, प्लीज। कम से कम मेरे मुरझाने से पहले तो उठ जाओ। तुम्हें हमारे प्यार की कसम लाल, तुम्हें हमारे बचपन की दोस्ती की कसम, प्लीज उठ जाओ लाल, प्लीज प्लीज उठ जाओ। प्लीज। लाल, तुम्हें होश आ गया लाल। थैंक गॉड तुमने मेरी सुन ली। माँ, माँ जल्दी आइए, लाल को होश आ गया है। अरे लाल, लाल बेटा, लाल माँ, मेरा बच्चा, मेरा लाडला, कहाँ था तू बेटा? कितना तरसा दिया तूने अपनी आई को। हाँ डैड, Yes, my son. कैसे हैं आप? If you are fine, everything is fine. कृष्णा नहीं दिख रहा माँ। बताइए, आप ही बताइए। कृष्णो को लंदन भेजा है। वाह, चलो अच्छा है।
उसका सपना साकार तो हो गया। छोटे मालिक, सपना तो हमारा साकार हो गया जो आपको होश आ गया। तामुली खुरा, कैसे हैं आप? मालिक, हम तो वैसे ही है जैसा आप हमें छोड़कर गए थे। आप बताइए, हाल कैसा है जनाब का? अरे अगर आपने हाल ही पूछना है ना तो अपनी आई का पूछो, जो बेचारी आपके इंतजार में कब से आंसू बहा रही है और हमें हुक्म दिया है लाल को कभी भी होश आ सकता है, इसके लिए उसके मनपसंद खाने तैयार रखो। अरे अगर आपने हाल ही पूछना है ना तो अपनी आई का पूछो, जो बेचारी आपके इंतजार में कब से आंसू बहा रही है। माँ, आप इतना प्यार करती है मुझसे तो और किसके पुत्रों को करूंगी? हाँ? सब कुछ जानता आई के बारे में, फिर भी सताता है। डैड, अब तो मुस्कुरा दीजिए। अरे छोड़ दो उनका। अंजलि को देख बेटा, सारी रात तेरी सेवा में जागती रही, तभी तो तुझे होश आया। हाँ माँ, मुझे लगा ऐसा। अच्छा हुआ ना बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लिए, एक दूसरे को जान गए। हमें तुम्हारी जान पहचान नहीं करानी पड़ी। हम तो यही सोच रहे थे कि बचपन के दोस्त पता नहीं किस तरह से मिलेंगे। रहने दीजिए आई, ये जनाब तो मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं। देख, सबसे पहले आंख खुलते ही तुम्हें देखकर तुम्हारा ही तो नाम लिया मैंने। अरे तामोली काका जी, मेरे लाल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए ना। अभी मैं ढेर सारी मिठाइयां लेकर आता हूं। अंजलि, अंजलि, डैडी, आप आ गए। देखिए ना, लाल को होश आ गया। यस यस, आई कैन सी। चलो अच्छा है, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आप अंजलि के पिता की हैसियत से आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन पुलिस वालों के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। नो बहू, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी मेरा व्यक्तित्व और मेरा फर्ज एक दूसरे के सामने नहीं आया। भाई साहब, समझाओ इन्हें। अपने घर में आए हुए मेहमान के साथ अच्छी तरह से पेश आया जाता है। Do you understand? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप योगेश अंकल है ना? गुड गुड, चलो तुम्हें इतना तो याद आया।
So, how are you feeling now? Little better. Good. तो मतलब तुम मेरे सवालों के जवाब देने के लिए एकदम तैयार हो? देखिए भाई साहब, लाल अभी अभी होश में आया है, ये सवाल जवाब करना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। Do you understand? थैंक यू ब्रदर। तो मेरा पहला सवाल सरकार की तरफ से तुमसे ये है कि तुम बागियों के गिरोह के साथ कर क्या रहे थे और क्यों कर रहे थे? बागियों का गिरोह? कहां? लाल, बात को घुमाओ मत। मैं तुमसे उन बागियों के गिरोह की बात कर रहा हूं जिनके साथ मिलके तुमने अंजलि को अगवा किया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजलि, मैं भला तुम्हारा अपहरण क्यों करूंगा? और ये कौन सी गिरोह की बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि पुलिस के किस बम धमाके के बाद तुम यहां इस हालत पे यहां तक पहुंचे? बम धमाका? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो कल परसों ही पत्थर पे फिसल के गिरा था। इनफैक्ट मैं तो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने माँ को चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं एग्जाम्स के बाद ही आ पाऊंगा अंजलि से सगाई करने के लिए। प्यारी माँ, प्रणाम। मैं अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, आपको चिट्ठी नहीं मिली क्या? अरे लाल बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? बेटा, वो चिट्ठी तो तूने 2 महीने पहले भेजी थी। देखो लाल, मैं तुमसे किसी चिट्ठी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तुमसे उन बागियों के गिरोह के बारे में पूछ रहा हूं। बताओ। ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? लाल, ये कैसा बिहेव है? क्या तुम ये भी भूल गए कि सारे मेहमानों के सामने तुमने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया? कब? कब? इसका मतलब लाल ने इस बीच जो कुछ भी किया तब वो अपनी याददाश्त में नहीं था। यानी लाल तो 2 महीने पहले ही अपनी याददाश्त खो चुका था और आज उसकी याददाश्त वापस आई है। इस बीच वो क्रांतिकारी बन गया, मुझे अगवा कर ले गया और उधर रेखा से प्रेम कर लिया। पर लाल को वो सब कुछ याद ही नहीं है। यानी इसीलिए लाल मुझे भी भूल चुका था और पहचान नहीं पा रहा था। पर क्या अब लाल रेखा को भी भूल चुका होगा? मैं पूछता हूँ कि आप कैसी बातें कर रहे हैं?
और ये सब हुआ भी तो कब हुआ? कब? लगता तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि तुमने अपनी होने वाली पत्नी को अगवा कर लिया और उसके पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम पे गोली मारी। अपने लेफ्ट आर्म पे देखो, लेफ्ट आर्म पे देखो, निशान होगा। देखो देखो, गोली? हे ईश्वर, ये मेरा लाल कैसी बातें कर रहा है? इसे आधी अधूरी बातें याद क्यों नहीं? कहीं इसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं घटी जिससे इसके मस्तिष्क पर कोई बुरा असर पड़ा हो? मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या है और ये सब मेरी जानकारी में क्यों नहीं है? जो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। जाने से पहले लाल को एक बार अलविदा कह आओ। अरे अलविदा नहीं कहोगी उसको तो लाल मर नहीं जाएगा। सुपरिटेंडेंट साहब, बस आप जा सकते हैं। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है